हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है मैं आपके लिए बस फ़ोन से वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज मैं ऑफिस से हट गया हूँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करके बताते हैं सर डर लग रहा है, कल एग्जाम है 24 तारीख से, कुछ उपाय बताओ, एग्जाम के बारे में टिप्स बताओ। देखो 3 चीज़ें मैं सिखाऊंगा आपको, ठीक है। बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में अगर तीनों चीज़ों को फॉलो करते हो आप। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 चीज़ें हमेशा अपने पास होनी चाहिए, ठीक है। पहला, डर नहीं लगना चाहिए। दूसरा, पेपर सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। और तीसरा, तुक्का लगाने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो तीनों चीज़ें बताऊंगा मैं कैसे निकालता हूँ। ऐसा थोड़ी है जो मैं एग्जाम देने जाता हूँ तो पूरा 100% मुझे याद ही रहता है या फिर हर चीज़ याद ही रहता है। बहुत सारी चीज़ें मैं तुक्का भी लगाता हूँ जो कि सही हो जाता है। तो किस तरीके से लगाता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मुझे एग्जाम में डर नहीं लगता है और पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने आता है, ऐसा नहीं है। मैं कैसे सॉल्व कर पाता हूँ किसी भी पेपर को, जस्ट लाइक इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्जाम था मेरा, क्रैक किया मैंने। तो आपको भी पता है कि मैंने तैयारी नहीं की थी, कुछ स्पेशली कुछ कोर्स वोर्स नहीं खरीदा था, मैंने खुद से की थी। तो वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप एग्जाम में जा रहे हो तो किन किन चीज़ों को साइड में रखना, ठीक है। सबसे पहले डर लग रहा है अगर आपको, तो ये बताओ कि डर तो लगना सबको लगता है। अब डर का मतलब ये नहीं होना चाहिए ना कि मार्क्स कम आने लग रहे हैं, या फिर डर का मतलब ऐसा होना चाहिए कि हम जाएंगे तो हाथ में माउस पकड़ दिए हमारा हाथ कांपना चाहिए। वो सभी चीज़ें अगर होगी तो उसको डर नहीं कहते हैं, उसको बेवकूफ़ी कहते हैं। डर लगना मतलब ये थोड़ा सा सावधानी होना कि हम केयरफुल होके जाएंगे। मतलब ये सभी चीज़ें ना कि हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सही लेके जाएं, इनका डर होना चाहिए कि कोई हमसे डॉक्यूमेंट ना छूटे। अब ये नहीं कि एग्ज़ाम हमारा कैसा जाएगा, भाई पढ़े हो बढ़िया तो एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा। इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहो। एग्ज़ाम का जो पेपर होगा आपके मॉक टेस्ट से ईजी होगा, ये चीज़ निश्चिंत रखो, ठीक है। अब जो है, जो होना था वो तो हुआ गया, तैयारी जो हुई थी अभी हो चुकी है। अब जो होना है उसके लिए रेडी हो जाओ। अब मान लेते हैं अभी एग्ज़ाम होने वाला आपका, ठीक है। आप ऑब्वियसली फ्यूचर में एयरमैन बन जाओगे, ठीक है, अग्निवीर बन जाओगे तो गारंटीड है। आपने तैयारी की हो तो आपका एयरफोर्स के वर्दी तो पहना गारंटीड आपको। तो इसके लिए आप थोड़ा सा टेंशन फ्री रहो। और हाँ, 2-3 चीज़ें आपको तैयार रखने होंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने, जो जो चीज़ें मैंने बताई थी, एडमिट कार्ड और बाकी जो पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताई थी ना कि जो जो सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, जस्ट लाइक कि जो जो पेज थे लगभग सबको आप प्रिंट आउट करा लो। 2-4 रुपये ज़्यादा लगेगा और क्या, जो लेके जाओ। और इसके अलावा मैं 2-3 चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। फ़ोटो वही ले जाना जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम किए थे, और ड्रेस कोड फॉलो कर लेना एक बार, हाफ टी शर्ट या फिर शर्ट जिसमें पॉकेट ना हो, और स्लीपर पहन के जाना, जीन्स चलेगा, ठीक है। और लॉकेट वगैरह सब कुछ खोल देना। अब ये डरने की कोई बात नहीं, गाइस, डरने वाली बात क्या, आप एयरफोर्स वाले हो, डरो मत, ठीक है। एक दिन समझ रहे हो फौजी बनना है आपको, तो डर के आगे जो है ना ये जीत है। इसका मतलब ये नहीं कि हम डरेंगे तो जीत जाएंगे, डरोगे तो कभी कभार हम डर के मारे कुछ कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। वो सभी चीज़ों को खत्म करो। पेपर सॉल्व करने का सही मैं तरीका बताता हूँ, फिर मैं तुक्का लगाने के बारे में बताऊंगा। देखो पेपर सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 2 चीज़ें समझना है कि पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है कि कुछ छोड़ना भी है। मैं आपको 2 चीज़ें सिखाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर सॉल्व करने के लिए। चलो आपने एक्स के लिए भरा है, वाई के लिए भरा है, या फिर एक्स एंड वाई के लिए भरा है, उससे मतलब नहीं है। किसी भी एग्जाम को पेपर सॉल्व करने के लिए 2 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना। पहला ये कि हमको ये जानना है कि हमको कितना छोड़ना है और कितना बनाना है। देखो हमारे सामने एग्जाम में 2 सिचुएशन होते हैं जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं, ठीक है। तो हमको लगता है क्या ना, हमें ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन बड़ा ईजी, हम सब करते जा रहे हैं, सब करते जा रहे हैं और आसानी से कर ले रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्वेश्चंस लग रहे हैं कि इजी और हम सब बना पा रहे हैं, ठीक है। और हम इजीली बना पा रहे हैं और कुछ क्वेश्चन छूटने वाले हैं हमारे टाइम की वजह से। पहला सिचुएशन ये होगा कि हम बना पा रहे हैं लेकिन टाइम की वजह से क्वेश्चन छूटने वाले हैं। दूसरा सिचुएशन ये होगा हमारे सामने कि हम बना ही नहीं पा रहे, क्वेश्चन हमको डिफिकल्ट लग रहा है और हम इतना कम नंबर लाने वाले हैं कि हम कट ऑफ भी ना पार कर पाए, ठीक है। ये चीज़ हमको एग्जाम में रियलाइज़ हो जाता है जब हम क्वेश्चन, मान लो रगा का सेक्शन बना रहे हैं, 30 क्वेश्चन है, हम वहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन ही लग रहा है कि हम सही कर पा रहे हैं, बाकी हम कुछ भी सही नहीं कर पा रहे हैं। वो सिचुएशन दूसरा होता है, ठीक है। अब पहले सिचुएशन के बारे में बताता हूँ आपको। पहला सिचुएशन ये कि हम रागा का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, चाहे वो कोई भी हो, आपको वैसे ही काम करना है सेक्शन में। रागा में 30 क्वेश्चन है, अराउंड 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मैं ऐसा कर रहा हूँ ना मुझसे बन रहा है, ठीक है। 5 क्वेश्चन टाइम की वजह से छूट रहा है और 20 से 25 क्वेश्चन हमने ऐसे बनाए हैं जस्ट लाइक कि लग रहा है कि मैंने सही बनाए हैं। तो उस कंडीशन में आपको तुक्का नहीं लगाना गाइस। अगर आपको लग रहा है कि आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम सही कर रहे हो और कुछ क्वेश्चन 3 या 4 छूट रहे हैं, उसको छोड़ देना साफ एकदम, तुक्का नहीं लगाना है, उससे दिक्कत हो जाएगा। बिकॉज अगर आपके ऑलरेडी 20-25 सही जा रहे हैं ना, तो फिर तुक्का लगाओगे तो गेम पलट जाएगा, ठीक है। तो ये भी चांसेस होती है गेम खराब हो जाने की। तो 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन सही कर रहे हो रागा के अंदर तो चुपचाप निश्चिंत हो जाना। अब फालतू मतलब वैसे चीज़ों पे तुक्का ना लगाना जो आपने पढ़ा ही नहीं है। तुक्का किसको लगाना है मैं बताऊंगा, लेकिन वो चीज़ों को बिल्कुल तुक्का मत लगाना जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं, 20-25 भी बना लेंगे, 25 भी रागा के अंदर बना ले रहे हैं सही, फिर भी वो तुक्का लगाने पे 5 क्वेश्चन सोचते हैं क्यों छोड़े हम। तो वो सिचुएशन में आपको छोड़ना पड़ेगा अगर पहले आपने 25 बढ़िया से बना रखा है तो आपको छोड़ देने चाहिए बाकी के क्वेश्चन। और आपको लग रहा है कि हम 10 से 12 ही क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं तो फिर एग्ज़ाम देने का तो कोई फ़ायदा है नहीं। अगर पूरा छोड़ दोगे भी तो कोई फ़ायदा है नहीं।
तो इस कंडीशन में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप तुक्का लगाओ, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप तुक्का लगाओ, क्योंकि वैसे भी हम फेल हो रहे थे और रिस्क लेके भी कोई ठीक नहीं है। रिस्क लोगे तो थोड़ा पास होने की चांसेस भी बन जाती है। बात समझ में आ रही? रिस्क कब लेना है? जब हम बहुत कम क्वेश्चन को सही सही लग रहा है कि हमको समझ में आ रहा है। अब देखो ये चीज़ें ठीक है। दूसरा सिचुएशन मैंने बता दिया। पहला सिचुएशन एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन हमको लग रहा है कि हम सब बना पा रहे हैं आसानी से, तो जो क्वेश्चन छूट रहे हैं उनको छोड़ो, ठीक है, ज़बरदस्ती तुक्का नहीं लगाना। और ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि हमसे मैक्सिमम क्वेश्चन छूट रहे नहीं बन पा रहे हैं, उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा तुक्का लगाओ। दो में से एक काम करना होगा, ठीक है। अब तुक्का कैसे लगाना है? सर तुक्का के बारे में भी कुछ बताओ। तुक्का कैसे लगाते हैं? तुक्का लगाने का सेकंड सिचुएशन क्या होगा? जो लोग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सही बना रहे हैं उनको तो साहब छोड़ देना है, जो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। दो चार क्वेश्चन ऐसे होते हैं हमको नहीं आता, फिर भी जिद पे नहीं बैठ जाना है, ठीक है, छोड़ दो साफ, उसको निश्चिंत हो जाओ, रिजल्ट तो वैसे भी आपका आ जाना है, ठीक है। अब सिचुएशन ये आ गया ना कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो तुक्का कैसे मारे? अब देखो 4 ऑप्शंस होते हैं। देखो तुक्का लगाने के भी 2-3 नियम होते हैं। 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अब हमको मान लो 30 में से हमसे 10 ही सही बन पाए हैं, तो अब इसको कैसे बनाएंगे? जो कंफर्म आपने 10 बना रखे हैं, तो बाकी के भी हमको तुक्का लगाने हैं। अब क्वेश्चन पढ़ के हमको लग रहा है कि इन चारों में से 2 ऑप्शन हमको लगता है ये होगा या फिर ये होगा। अब एलिमिनेट करने का सीखो। उसमें से जो फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा उसी को आंसर कर देना, रिस्क लेके, ठीक है। जो चीज़ फर्स्ट टाइम स्ट्राइक हुआ ना उसी को आंसर कर देना, सेकंड वाला नहीं। अब जब भी किसी क्वेश्चन का आपने लग रहा है ना कि हम तुक्का मारे, उस कंडीशन कह रहे हैं, कंफर्म वाला चीज़ नहीं। अगर तुक्का मारे हो कि हमको पहले बार में लगा था कि ये होगा, तो ए पे आपने आंसर कर दिया, फिर कुछ देर के बाद मन कर अरे नहीं नहीं बी भी हो सकता है, अरे कभी सी भी हो सकता है, उस सिचुएशन में चुपचाप उसी को छोड़ देना जो पहले आपने मारा है। वो 90% क्या होता है, सही होने की चांसेस होती हैं। क्यों मैं बता रहा हूँ? फर्स्ट बार में दिमाग में वही आता है जो पहले कभी या तो आपने कहीं पढ़ा है या तो कभी आपने सुना है, ठीक है, वो चीज़ होती है। और बाद में क्या होता है ना, हमारा थोड़ा सा खुरपाती दिमाग ज़्यादा नौटंकी करना शुरू करता है, तो सबको लगता है कि ये भी सही है वो भी सही है, वो हमसे गलत कराता है। इसलिए फर्स्ट अटैम्प्ट में वही जो कर दिया चुपचाप छोड़ देना तुक्का लगाने के सिचुएशन में। तो तुक्का लगाने का पहला नियम ये हो गया। अब दूसरा नियम ये समझो, तुक्का लगाएंगे किस कंडीशन में लगाएंगे? अब वैसा क्वेश्चन आ गया ना कि जो हमको लग रहा है कि मतलब हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, उसमें तुक्का मारे कि नहीं मारे, तो उस कंडीशन में मैं तो यही बोलूँगा कि आपने अगर 10 क्वेश्चन ही सही बना पाए हैं तो फिर आप आराम से बी सी और इस तरीके से, या फिर जो भी मतलब लगे आपको सही, आप कुछ भी तुक्का मार दो, लेकिन मार दो, छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला कि कुछ भी तुक्का, अनाधुन तुक्का कब मारेंगे गाइस हम लोग? जब हमको साफ क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं हुआ है, मतलब 30 में सिर्फ हमसे 10 ही क्वेश्चन सही बना पाए हैं, बाकी के 20 क्वेश्चन हमको बिल्कुल समझ ही में नहीं आ रहे, तो फिर वहाँ बैठने का फ़ायदा है कि अचार डाल के तो आऊँगा, मतलब उसका तो अचार डालना नहीं है, टाइम वेस्ट तो करना नहीं है। एटलीस्ट आप बाकी के 30 में 30 रौन देना, ठीक है। 30 में से सिर्फ 10 हम लोग सही बना पाए हैं, बाकी के 20 हमको समझ में नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में जो बाकी के जो 20 बच रहे हैं सबको अनाधुन मार देना, जो भी समझ में आए मार देना, ठीक है। लक अगर वहाँ पे पूरा तो हम लक ही ट्राई कर रहे हैं ना, तो लक अगर साथ दे रहा तो रिजल्ट होगा, वैसे तो रिजल्ट वैसे भी नहीं आना था, ठीक है। लक साथ नहीं देता है तो रिजल्ट तो अपना वैसे भी नहीं आना था। बात समझ में आ गया? अगर जैसे मैं जो बोल रहा हूँ कि जस्ट लाइक आपको वाई ग्रुप से दे रहे हो, इंग्लिश में आप अगर 20 भी सही कर दे रहे हो, ठीक है, या फिर 15 सही कर पा रहे हो, 16 सही कर पा रहे हो, और रागा के अंदर 10 ही सही कर पा रहे हो, 25-26 नंबर से तो रिजल्ट आना नहीं है। उस कंडीशन में पूरा धर के पकड़ के मार दो, जितना हो सके उतना, मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आना चाहिए कि अगर हमारी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सही बन रही है उस कंडीशन में तुक्का नहीं लगाना, और क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहे उस कंडीशन में आपको तुक्का लगाना, और तुक्का किस तरीके से लगाना वो मैंने आपको बता दिया। अब ये चीज़ें समझ लो गाइस कि डर जो है वो डर को निकालो, और जो भी चीज़ें सभी चीज़ें लेके जाओ। पेन अपना लेके जाना है, ध्यान रहे, बॉल पेन होना चाहिए, ब्लैक या फिर ब्लू जो भी है। रफ शीट वो लोग आपको वहीं पे देंगे। डॉक्यूमेंट्स पे जितनी भी चीज़ें लिखनी है ना, जैसे फिल करनी है कहीं कहीं आपको, फ्रॉम यहाँ से वहाँ, वो सभी चीज़ें टाइप नहीं करनी है, पेन से लिखनी है, ठीक है। पेन से आपको सब कुछ भरना है, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ पेन से करना है। कल बच्चे पूछ रहे थे सर टाइप करवाना है कि पेन से, तो सब कुछ पेन से होगा, ठीक है। बाकी सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा सबको ऑल द बेस्ट, ठीक है, कल के एग्ज़ाम के लिए। 24 तारीख को जिसका भी है जाओ, टेंशन फ्री होकर रिलैक्स होकर दो। भूलो मत कि आप डिफेंस वाले हो, डिफेंस वाले टेंशन लेते नहीं है, दुश्मनों को देते हैं, ठीक है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। और हाँ, जितने भी लोग हैं एग्ज़ाम देने के बाद ना अपना क्वेश्चन जरूर व्हाट्सअप मुझे कर देना, 7279047787। इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर आप लोग क्वेश्चन जरूर से जरूर सेंड करना, ठीक है, छोड़ना मत। ये व्हाट्सअप नंबर पे आज मैसेज करोगे हाय हेलो तो रिप्लाई शायद आपको ना मिल पाए। ये कल से हम लोग ज़्यादा इस पे एक्टिव रहेंगे, इस व्हाट्सअप पे हम लोग एक्टिव नहीं रहते ज़्यादा कल से, बट एक्टिव रहेंगे हम लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर। तो उम्मीद है कि एटलीस्ट आप मैसेज टाइप करके नहीं भेजोगे, तो अगर मौका मिला पेपर होगा तो लिख के भेज देना, या फिर वॉइस मैसेज भेज देना इस व्हाट्सअप के ऊपर। तो चलो गाइस 7279047787 इस पर आप व्हाट्सअप जरूर कर देना कल एग्ज़ाम देने के बाद। बाकी कमेंट करके बताओ कि आप में से किसका एग्ज़ाम कितने तारीख और कहाँ पर है।